हेलो दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे खड़ूस बुढ़िया की। एक गांव में बुढ़िया रहती थी। वह बहुत खड़ूस थी। उसके दरवाजे पर कोई भी भिखारी आता तो वह बुढ़िया उसे गालियां देती। उसके घर के आगे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। वह उस कौवे को बहुत पसंद करती थी। वह सुबह शाम उसे रोटी देती और उस बुढ़िया के घर में कुछ भी बनता तो वह उसे कौवे को देती। एक दिन उस बुढ़िया के दरवाजे पर एक भिखारी भीख मांगने आया तो वह उसे गालियां देने लगी। उस भिखारी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था तो वह चक्कर खाकर उस पेड़ के नीचे गिर गया। वह कौवा सब देख रहा था। वह कौवा उस बुढ़िया की रसोई में गया और एक रोटी उठाकर भिखारी को लाकर दे दी। उस भिखारी ने वह रोटी खाई। इसी तरह वह कौवा सुबह शाम बुढ़िया सो जाती तो उस भिखारी को बुढ़िया की रसोई में से रोटी लाकर दे देता। अब वह भिखारी कहीं नहीं गया। 2 दिन से वह उस पेड़ के नीचे बैठा रहा। वह बुढ़िया उसे गालियां देती रही। अब भिखारी ने अपना रहने का ठिकाना उस पेड़ के नीचे बना लिया था। वह इधर उधर मांगने जाता और शाम को आकर वहीं उस पेड़ के नीचे सो जाता। अब वह कौवे से बातें भी करता था। एक दिन वह भिखारी भीख मांगने गया तो एक चोर उस बुढ़िया के घर में घुसकर बैठ गया। वह कौवे ने देख लिया। वह बुढ़िया ने जब खाना बनाया तो उस चोर ने उसमें नींद की दवा मिला दी। यह सब वह कौवा देख रहा था। अब दोपहर को बुढ़िया ने रोटी खाई और कौवे को भी दी। अब कौवे को पता था कि उसमें चोर ने कुछ मिलाया है। उसने वह रोटी नहीं खाई। अब बुढ़िया सो गई और वह चोर चोरी करने लगा। अब वह कौवा उड़ कर गया और उस भिखारी को ढूंढने लगा। वह भिखारी एक जगह उसे भीख मांगते हुए मिला। वह कौवा उसके सर पर बैठकर काँव काँव करने लगा तो भिखारी को कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या कह रहा है। फिर वह घर की ओर उड़ता और उसके सर पर बैठता और फिर घर की ओर उड़ता। अब वह भिखारी समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह कौवे के पीछे पीछे चलने लगा। वह कौवा सीधा बुढ़िया के घर गया। वह भिखारी भी उसके पीछे पीछे बुढ़िया के घर गया। अब उसने देखा कि सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है और चोर बुढ़िया के चांदी के गहनों की पोटली बना रहा है। अब वह समझ गया। उसने उस चोर को पकड़ लिया और दरोगा बाबू को सौंप दिया। अब वह बुढ़िया उठी तो उसने ये सब सामान बिखरा हुआ देखकर दरोगा बाबू के पास भागी तो बुढ़िया ने देखा वह भिखारी भी वहीं पर खड़ा है। वह दरोगा से कहने लगी, ठीक किया आपने इस भिखारी को पकड़ लिया। इसने मेरे घर ने चोरी करके भागा है। अब दरोगा ने सारी बात बताई। अब बुढ़िया को समझ आ गया। अब बुढ़िया को पछतावा होने लगा कि मैं जिसे चोर समझ रही थी उसी ने मेरे घर को बचाया है। अब उस बुढ़िया ने उस भिखारी को उस पेड़ के नीचे रहने की इजाज़त दे दी। उस भिखारी ने कहा, अम्मा इस चोर को पकड़ने में आपके इस काले कौवे का हाथ है। मैंने कुछ नहीं किया है। अब वह सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है यह कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आ सकें।